शुभोदय। आज के विषय के अंतर्गत धरती, जिसका शीर्षक है, ये शीर्षक गद्य भाग से माने भू से संबंधित इंटरमीडिएट के द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा के रूप में इस विषय को दर्शाया गया। इसके 3 भाग हैं। इसमें भाग नंबर 1 के बारे में आज चर्चा की जाएगी, जिसके लेखक वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो जिससे the students, today we are discussing about the topic Dharati means land. The title is related with prose. The prose means intermediate second year, second language. This topic is divided into 3 parts. Out of them, now we are discussing about the first part. This title, Dharati, the mainland, is one of the essay topic. Those who write the essay called as a essay writer, means author. Why? Because it is related to the prose topic only. So, before the discussing about that land, now we are discussing about the author's autobiography. So, what are the information messages given in his life period? See here, लेखक परिचय के अंतर्गत डॉक्टर वसुदेव चरण अग्रवाल जी, वसुदेव चरण अग्रवाल ये लेखक हैं। किसके लेखक हैं? धरती नामक निबंध शीर्षक के लेखक हैं। आपका जो जन्म हुआ है 1904 ईस्वी में हुआ है। 1904 in 1904 he got born in Lucknow, isn't it? So डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ? 1904 में। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ था, है ना। तो इस प्रकार इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर का माने स्नातकोत्तर मीन्स ग्रेजुएशन he completed his graduation with काशी विश्वविद्यालय मीन्स यूनिवर्सिटी। होने के बाद इन्होंने क्या किया? देन आफ्टरवर्ड्स ही कंप्लीट द एमए उत्तीर्ण हुआ। ही कंटिन्यू हिज एजुकेशन ग्रेजुएशन। ही कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन हियर काशी विश्वविद्यालय मीन्स यूनिवर्सिटी। नॉट ओनली दैट, ही कंप्लीट एमए आल्सो इन सेम यूनिवर्सिटी, okay, and he passed a MA also with Kashi University. पश्चात afterwards साहित्य सृजन मैंने सृष्टि, सृष्टि साहित्य सृजन। ये किसकी सृष्टि की है? साहित्य के में लिटरेचर। He started the literature after completion of his MA. He started the literature in Hindi. आरंभ किए। He started the Hindi literature after completion his MA degree, है ना। ये MA उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने क्या किया? नहीं, पश्चात साहित्य सृजन का, साहित्य की रचना आरंभ की। उनकी पुरातत्व विषय में, पुरातत्व का शास्त्र का माने क्या होता है? एनाथोलॉजी, एनाथोलॉजी का विषय में विशेष रुचि थी। When he got very interested in
અને एनाथोलॉजी मीन्स पुरातत्व शास्त्र ने पुराने ज़माने में लोग किस विषय के संबंधी और कैसे अपने अनुभवों को प्रदर्शन किया, उस विषय के अंदर वो विशेष रुचि रखते थे। तो इस विषय पर इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि से प्राप्त की है। डीलिट मीन्स व्हाट हैवन? डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, राइट। तो इन्होंने कहां से ली है डीलिट की उपाधि? लखनऊ विश्वविद्यालय से, मीन यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। ओके, आई अंडरस्टैंड माय स्टूडेंट्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज एमए, व्हाट ही स्टार्ट? He started the literature, Hindi literature, start write the literature, be concentrate to the literature. Then afterwards, he is very interested, ruchi thi, mean very interested in एनाथोलॉजी, मैंने पुरातत्व शास्त्र के संबंध विषय में इन्होंने बहुत रुचि थी। इस विषय पर इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय, इस विषय पर मैंने एज पर पुरातत्व विषय के संबंधी लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किए? डीलिट की उपाधि से सम्मानित किए गए। मैंने डीलिट ही कंप्लीटेड हिज डॉक्टर ऑफ लिटरेचर द कोर्स फ्रॉम लखनऊ विश्व यूनिवर्सिटी। आप केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग के संचालक रहे। संचालक मीन्स मैनेजर, दोज मेंटेन द मैनेजर, दोज मेंटेन द मैनेजमेंट कॉल्ड एज ए मैनेजर, मेंटेनिंग किसके? पुरातत्व विभाग के, डिपार्टमेंट ऑफ एनाथोलॉजी, राइट। અને केंद्रीय सरकार के मेन विजर दिस यूनिवर्सिटी एज ए अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये पुरातत्व विभाग के संचालक रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मीन एडमिनिस्ट्रेटर, ऑल्सो इसे एडमिनिस्ट्रेटर रहे। वे काशी विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष मीन्स और द मीन ऑफ अध्यक्ष? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, राइट। कौन से विभाग के? विच डिपार्टमेंट ही वाज ए प्रेसिडेंट? प्राचीन इतिहास मीन्स ओल्डन इतिहास मीन हिस्ट्री અને ઓલ્ડન लिटरेचर, TURE, राइट। यार भारतीय महाविद्यालय किसे कहते हैं? महाविद्यालय में से कॉलेज, भारतीय महाविद्यालय में इंडियन कॉलेज है ना। तो इस प्रकार भारतीय महाविद्यालय के पुरातत्व विभाग के, पुरातत्व एवं एनाथोलॉजी ओल्डन लिटरेचर विभाग डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष प्रेसिडेंट थे। और बाद में वे आचार्य प्रोफेसर का कार्य निर्वहन किए थे। मीन आफ्टरवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज प्रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ ओल्डन लिटरेचर एंड द एनाथोलॉजी of in which college? भारतीय महाविद्यालय, mean Indian college, in Indian college. Then afterward, the same place he got as a professor. He got the promotion as a director president to Acharya, means as a professor in that college, right? Which department? Olden literature and anthology, right? In which college? In Indian college, right? As a professor. But first of all, he was one of the department, head of the department. Adhyaksh means you say in head of the department also. Head of the department, right? के आपकी मृत्यु 1967 में, he was born in
1904, but his death was in 1967. ये मृत्यु है, ये जन्म है ना? तो इनका शेष जीवन, if you subtract the 4 from 7 means you got 3. You are having 6 and remaining 63. This is the life period of what one? Agrawal ji. Simply say Agrawal also. Mean life period is 63 years. In 63 years he was doing the services as a social worker, and that as a poet, as a what one, as a different type of literature also. His compositions. Okay. तो आचार्य के रूप में थे। उसके बाद आपकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई थी। आपकी प्रमुख रचनाएं मीन व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कॉम्पोजिशंस ऑफ द पर्सन। ओके, दिस वन मेजर कॉम्पोजिशंस क्या क्या हैं इसमें देखा गया तो काव्य वृक्ष वन, फर्स्ट वन इज काव्य वृक्ष, सेकेंड वन इज पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति मीन आदि एक्सेट्रा। What is the major compositions of the Agrawal ji? Means first of all Kalpa Vriksha. Kalpa Vriksha as a tree. Okay. Next Prithvi Putra. Prithvi means है ना earth. ये earth. Putra means sun. Mean earth sun means not a son of the earth. है ना? And next Kala और Sanskriti. Here compared as a agriculture, mean those who do the agriculture, the farmer you say, is the farmer is called as the son of what? Prithvi, meaning motherland, right? Kala or Sanskriti. That another one. Here right, the first his composition was Kalpa Vriksha. Kalpa Vriksha is one of the big tree. Okay, next means here compare the tree. The title means every main title introduce the subject. Brief introduce the subject because here is vriksha means tree. Kalpa vriksha means was a big tree. Okay, like as a banyan tree. Okay, so what one is have the different branches. Here is one of the standing base of the all roots or leaves, branches like this one. Okay, the major part is the vriksha. Prithvi Putra, Prithvi means motherland, right? And the Putra means son, means you are comparing as a farmer, right? Kala or Sanskriti. Kala means art. Say art mean pratibha or Sanskriti. Sanskriti mean culture. CULTURE, culture. Okay, Kala and Sanskriti means art and culture. Is one of the title you write as a one of the major composition of Agrawal. So etc. So इस प्रकार से एक व्यक्ति से एक प्रकार की रचना नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार की रचना की जाती हैं। उन रचनाओं में कुछ ही मात्र क्या होते हैं, उल्लेखनीय माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोजिशन। नंबर ऑफ कंपोजिशंस रिटन बाय द पर्सन, but all the compositions are not important or major. The only few of them as a major composition. The same way that Agrawal's the major compositions are 3 examples are given as a title. The one of the title was Kalpa Vriksha, and next another one is Prithvi Putra. Next and the last one is Kala and Sanskriti. These are the major compositions. मैंने ये 3 जो होते हैं शीर्षक के आप अग्रवाल जी के प्रमुख रचनाओं में मान्यता प्राप्त है, राइट। अब उसके बाद इनकी विशेषता क्या है? Specification of the Agrawal, what is the important means how to do services and how to get the priority, mean willing, okay, goodwill. नहीं, आपको भारतीय संस्कृति से अधिक प्रेम था, माने इच्छा थी। किसे? भारतीय संस्कृति
भारतीय माने इंडियन, संस्कृति मीन कल्चर, इंडियन कल्चर के बारे में, है ना, सिविलाइजेशन के बारे में क्या था, अधिक प्रेम था। प्रेम माने रुचि, इच्छा, हॉबी, इस प्रकार ऐसे एक हुआ। नेक्स्ट मेजर इनका एम्बिशंस जो होते हैं, ये एज ए इम्पोर्टेंस के बारे में, कंक्लूजन के बारे में बताया। इसी प्रकार इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन, ओके, कल्चर सिविलाइजेशन, बट इसी प्रकार पुरातत्व, प्राचीन इतिहास, ऑलरेडी जस्ट वी आर डिस्कसिंग, है ना, एज ए मेजर पार्ट ऑफ हिज, है ना, he got as a head of the department, and next he got the same as a professor too in that department. हाँ, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के अतिरिक्त not only that but additionally in poetry too. He is loving, love very much, very interested in not only that poetry but in Puratatva, but one major and olden literature and anthology. I mean, like this, these two are the importance of the greatness or important categories in Agrawal, right? The major part, what we discussing here, first of all, his autobiography of Agrawal here. It is next, he was a very interesting writer. What one is a literature. In literature, which compositions are taken is the major compositions as a Kalpavruksha, Prithviputra, and Kala or Sanskriti. These three. Okay, then what is interesting subjects means in literature, that poetry. Next, Indian old and history, and old and culture, Prachin, old and Itihas, history, old and history. What one? Old and Itihas, history, right. Next, Puratatva means anthology, right. Next इस प्रकार से आपका जो जन्म हुआ है, is born in 1904 and his death is 1967, right. Life period is 63 years. He has completed his graduation from Kashi University and he completed MA to the same university. Then he was, after completion of his PG, what one? He started the Hindi literature, right? Okay. And next is one of the anthologies that specializer means very interesting subject. In that subject, he completed his DLit, Doctor of Literature, from which university? Lucknow University, right? तो इस प्रकार से अग्रवाल जी का संक्षिप्त परिचय दिया गया। अग्रवाल जी का पुरातत्व के वसुदेव शरण अग्रवाल इनका पूरा नाम था। डॉक्टरेट का माने इज ऑलरेडी completed his literature as a DLit, so called as a doctorate, right? Thank you.